बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी तरह से रोक दिया गया है और ये बड़ी खबर है। हालांकि ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, हमने भी पहले अपडेट किया है। लेकिन इस ट्रांसफर पोस्टिंग रुकने के बाद एक बात की असमंजस शिक्षकों में बनी हुई है कि क्या कल से जो नियुक्ति पत्र बंटना था वो नियुक्ति पत्र बटेगा कि नहीं, पटना में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वो होगा कि नहीं, जिलों में डीएम या डीओ नियुक्ति पत्र शिक्षकों को बांटेंगे कि नहीं, ये असमंजस बना हुआ था। इस पर हम एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बटेगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा ये खबर आपको विस्तार से बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के शिक्षक साथियों से, उनके परिवारजनों से, अभिभावकों से और तमाम बिहारियों से ये अब विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर सूर्य बिहार को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और जब चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। दूसरी तरफ से इस चैनल को बड़ा होने के बाद फ्री जर्नलिज्म में मदद मिलेगा, क्योंकि अगर हम सरकार के विज्ञापन के हिसाब से अगर खबर चलाएंगे तो फिर सरकार के हिसाब से हमें बातें करना पड़ेगा, जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया का हालात है। मेन स्ट्रीम मीडिया से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सरकार की बात ना करे, सिर्फ आपकी बात करे। अब हम खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया पर तो रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने सिर्फ पटिशनर को, 13 जो पटिशनर थे जो तबादला नीति को चैलेंज किए थे हाईकोर्ट में, उन लोगों को कोर्ट ने राहत दिया था और कहा था कि ये हम पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन जो पटिशनर हैं इस केस के, याचिकाकर्ता हैं, उनको हम राहत देंगे। बाकी जो लोग चाहते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, वो ट्रांसफर पोस्टिंग कराएं, उसमें हमको आपत्ति नहीं है। आगे इस मामले में हम देखेंगे। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, जो फैक्ट सामने आए हैं, उसके आधार पर हम इस प्रक्रिया को रोक लगाते हैं, यानी हम ये 13 पटिशनर को राहत दे रहे हैं। और इस झटके के बाद सरकार में खलबली मच गई। सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री, सरकार के शिक्षा मंत्री खुद इस तबादला नीति से नाराज थे, नाखुश थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, उन्होंने ही 2 चीज इस पत्र में जुड़वाया था, इस तबादला नीति में जुड़वाया था। पहला ये कि अगर आप 10 पहले प्रखंड था, उन्होंने जुड़वाया कि प्रखंड नहीं अनुमंडल कीजिए। इसमें 10 अनुमंडल का हम ऑप्शन देंगे, प्रखंडों का ऑप्शन नहीं देंगे, 10 अनुमंडल का हम ऑप्शन देंगे। दूसरी बात कि अगर जो शिक्षक अगर ऑप्शन नहीं भरेंगे तो फिर उनका गृह जिला मानते हुए हम कहीं भी ट्रांसफर कर देंगे, यानी वो नियोजित बने नहीं रहेंगे। तो ये 2 चीज ऐड किए थे और ये 2 चीज ऐड होने से सरकार में खलबली मची हुई थी। सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद और यहां तक कि शिक्षा मंत्री बागी हो गए थे। लेकिन शिक्षा मंत्री एक तो सीनियर मतलब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, वो इस सिद्धार्थ से काफी सीनियर अधिकारी रहे हैं, उस लिहाज से वो कुछ बोल नहीं रहे थे, अंदर अंदर नाराज थे। दूसरी बात कि वो अपर मुख्य सचिव से इसलिए बड़े हैं कि वो शिक्षा मंत्री हैं, उनके मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। और पाठक जी और चंद्रशेखर जी के समय में जो हो रहा था बिहार में, वो बात नहीं है। ये रिटायर्ड आईपीएस हैं और एक ताकतवर मंत्री हैं सुनील कुमार। हालांकि वो नीतीश कुमार के बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन नाराज थे इस पूरे प्रक्रिया से। लेकिन जब हाईकोर्ट से झटका लगा तो मौका मिल गया शिक्षा मंत्री को। उन्होंने इस मामले में तत्काल मुख्यमंत्री से संवाद किया, एसीएस से भी उन्होंने बात की और कहा कि कोर्ट में आगे जाकर के फजीहत ना हो जाए, आगे जाकर के हमको कोई गाइडलाइन न जारी हो जाए, जो हम सोचते हैं वैसा भी ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहीं ये पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया पर ही ना रोक लगा दी जाए। ट्रांसफर करना शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस नीति में शामिल किया गया था वो ऐसा नहीं चाहते हैं। शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि हर एक शिक्षक का ट्रांसफर हो, लेकिन उनको राहत देना मकसद होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए। अब इस झटके के बाद शिक्षा मंत्री ने सबसे बात किया और सरकार में यह तय हुआ
कि हम पूरी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। और ये रुक गया, पूरी तरीके से ट्रांसफर प्रक्रिया रुक गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र बटेगा। जो कल से सारे शिक्षक नियुक्ति पत्र लेंगे जो सक्षमता परीक्षा पास हो गए हैं, और नियुक्ति पत्र लेने के बाद वो अपने अपने स्कूल में ही बने रहेंगे। और जब पोस्टिंग होगी उसके बाद में वो वहां पर जाने के बाद वो इस्तीफा देंगे, या इसमें भी बदलाव होना है। शिक्षा मंत्री ने इसके भी संकेत दे दिए, सरकार ने इसके भी संकेत दे दिए हैं कि जो सेवा की निरंतरता है, जो सेवा में पहले जो बने हुए थे उसका लाभ इनको मिलना चाहिए। तो ये भी बदलाव संभव है। लेकिन ये ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी कब, तो इस पर ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जब तमाम सक्षमता परीक्षा खत्म हो जाएगा, 5 राउंड होना है सक्षमता परीक्षा, ये जब हो जाएगा, सक्षमता परीक्षा खत्म हो जाएगा, उसके बाद सभी शिक्षकों को एक बार में ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। बीपीएससी शिक्षकों को नियमित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और फिर विशिष्ट शिक्षकों का पोस्टिंग होगा। लेकिन अभी जो नियम था उस नियम के अनुसार उनको इस्तीफा देना था, उनको नई ज्वाइनिंग करना था। लेकिन आगे इसमें बदलाव के संकेत शिक्षा मंत्री ने दिए हैं, और शायद अब बात पर कन्विंस नीतीश कुमार भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि कोर्ट जो है इस पूरे प्रक्रिया पर ही रोक न लगा दे और कहीं नुकसान न हो जाए सरकार को। एक तो इमेज का डैमेज होगा, जो सरकार का जो चेहरा है, जो पॉजिटिव चेहरा है, जो जनता में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिक्षा के प्रति कितना गंभीर हैं, कहीं कोर्ट इसी जो इनका जो चेहरा है, सरकार का जो सोच है, इसको ही ना झटका दे दे। दूसरी बात कि शिक्षकों का भी गुस्सा का शिकार न सरकार को होना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक बार डैमेज कंट्रोल करने की नीतीश सरकार कोशिश कर रही है। शिक्षकों के ये तबादला नीति में कई बदलाव के संकेत मिल रहे हैं कि बदलाव होगा, सेवा का लाभ उनको दिया जाएगा। दूसरा, ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी राहत दी जाएगी। अब प्रखंडों पर, पंचायतों पर ऑप्शन देने की बात होगी। प्लस में जो महिला और पुरुष में जो लिंग भेद किया जा रहा था, इस पर भी विचार होगा कि महिला और पुरुष दोनों का जब समान अधिकार है, जो महिलाओं को 50% हम आरक्षण दिए हैं नौकरी में, जब वो किसी से कमतर नहीं है, पुरुषों से कमतर नहीं है किसी भी चीज़ में, तो फिर हम उनको घर में नौकरी दें और पुरुषों को फिर हम घर से बाहर नौकरी क्यों दें। तो इस पर भी बदलाव होगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। हालांकि महिलाओं के प्रति थोड़ा सा सरकार और नीतीश सरकार खास करके सॉफ्ट है, और होना भी चाहिए। लेकिन इसके भी दुष्परिणाम क्या भविष्य में आएंगे, इस पर भी विचार चल रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को जब घर में नौकरी देंगे और पुरुषों को हटा देंगे, तो जो महिला, हम महिलाओं पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो महिला लोकल होंगी, घर में नौकरी करेंगी, और वो अगर स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी, अगर वो हाजिरी बना करके ऑनलाइन और घर में चली जाएंगी और फिर शाम में आएंगी और हेडमास्टर उनको कोई अगर आपत्ति करेंगे, तो वो अभी औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में एक मामला देखा गया था कि महिला शिक्षिका के लोकल पेरेंट्स, मतलब उनके घर के लोग आकर के एक महिला शिक्षिका को पीट दी थी, बीपीएससी शिक्षिका को पीट दी थी। तो लोकल महिला रहेंगी तो और बाहरी शिक्षक होंगे और विवाद होगा, तो फिर पीटे जाएंगे पुरुष शिक्षक। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है सरकार अब मंथन कर रही है कि हम लिंग भेद नहीं करेंगे, दोनों को राहत देंगे, नियमावली में बदलाव करेंगे। जो बना है उसमें कई त्रुटियां हैं और कोर्ट ने यही मानते हुए इसको रोक लगा दिया है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है, लेकिन कल नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला है, आप नियुक्ति पत्र ले लेंगे। सरकार अब जब सक्षमता परीक्षा को, तमाम परीक्षा को जब खत्म कर लेगी, उसके बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।